फिर देखे तो सर का जो पॉइंट वाइज पढ़ाने का जो था, जैसे कि हम लोग का जो एनसीईआरटी है तो उसमें पैराग्राफ वाइज रहता है दिया हुआ। तो सर भी बताते थे क्लास में कि जो तुम आंसर लिखोगे तो जब पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखोगे, मतलब कि जैसे कोई भी आया क्वेश्चन तो उसका जैसे 5 पॉइंट लिखना है, 5 नंबर का, अगर तुम 6 या 7 पॉइंट लिखोगे तो पॉइंट वाइज नंबर टीचर नहीं काट सकता, 1 नंबर 1 पॉइंट पे देगा। तो उस वाइज से सर पढ़ाते थे तो पढ़ने में अच्छा लगता था और नंबर भी अच्छा है 10th बोर्ड में 91% मेरा मार्क्स था। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब तो हम लोग एक मैनेजमेंट का है, एक चैप्टर को हम लोग 5 तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे पहला हो गया, हम लोग पहले आप लोग पढ़ते थे कि मैथ हो गया, टॉपिक एक बार रिवाइज हुआ, उसके बाद टॉपिक को एक शॉर्ट वीडियो में समराइज होता था। फिर एग्ज़ाम के टाइम में फिर एमसीक्यू होता था, फिर जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता था उससे थ्रू क्वेश्चन आंसर करवाया जाता था। आपको आपके टाइम हुआ था वैसा? हाँ, आपको मतलब कि जब एग्जाम्स करीब आया है बोर्ड का तो फिर सर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उनको बताते थे कि जैसा एग्जाम में सैंपल टाइप का। हाँ, सैंपल जो पेपर जो होता था उसका क्वेश्चन किस तरह से तुमको आंसर लिखना है, तो ये सब बताते थे जो बहुत अच्छा लगा उसमें। मतलब अच्छा, आपने फिर 11th-12th में क्या लिया? 11th में साइंस स्ट्रीम लिया था, तो कोचिंग भी करने लगा था, फिर उधर यूट्यूब से भी। फिर जे नीट IIT या जेई की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ड्रॉप लिए हैं हम अभी तैयारी कर रहे हैं, तो इसी से आप कहीं नहीं पढ़ते? नहीं तो अभी हम उतना पता नहीं था। फिर इसमें NIT या जेई का आपका फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है, ठीक है। आप प्लस ये भी चल रहा है कि आप ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट नीट जेई का प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसमें आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि अभी कोचिंग जैसे हम पढ़ते हैं तो जैसे कि कुछ टॉपिक हमको समझ में नहीं आया या फिर क्लास में उस टॉपिक तो निकले तो उस टॉपिक को यहाँ से करते हैं, कवर करते हैं। तो ये भी अच्छा बात है, आप उस टॉपिक को आप यहाँ से कवर कीजिए। यही ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा है यूट्यूब पर, जैसे कि जो हम ऑफलाइन नहीं समझ पाए तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। लेकिन हम लोग का जो महत्व है कि फ्री शिक्षा, हर घर में फ्री शिक्षा पहुंचाया जाए। यहाँ तक KG से लेकर 12 तक हम लोग दे रहे हैं, फिर नीट दे रहे हैं, जेई का प्रिपरेशन दे रहे हैं, फिर नीट जेई का फाउंडेशन कोर्स दे रहे हैं, प्लस हम लोग का CUT जो एग्ज़ाम होता है अंडर वो चल रहा है, ओलंपियाड चल रहा है, NTSC चल रहा है, SSC चल रहा है, रेलवे का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो रहा है। आपको कैसा लगा ये सब सुन के? इसके लिए सबसे पहले हमको मैग्नेट ब्रेन्स को थैंक यू बोलना चाहेंगे। मतलब जो भी इन लोग कर रहे हैं, जैसे कि आजकल की टीम में फिक्स वाला है, मैग्नेट ब्रेन्स, बहुत सारे एजुकेशनल चैनल हैं जो बहुत सारे जो बच्चे नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, कुछ उनको पढ़ा रहे हैं। इसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू बोलते हैं, दिल से थैंक यू बोलते हैं इन लोग को, क्योंकि हम लोग का भी आगे का फ्यूचर का ही प्लान। अच्छा, कि हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं जो हम नहीं कर पाए। हेलो, आपका नाम क्या है? जी, शशिकांत कुमार। शशिकांत कुमार जी, आप मैग्नेट ब्रेन के बारे में जानते थे? जी, हम जब 10th क्लास में हमें जब हिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत होने लगी या सोशल साइंस में पूरा ही, तो मैं मैग्नेट ब्रेन चैनल मिला मुझे यूट्यूब पे, वहाँ बहुत अच्छा से पढ़ाया गया, मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, जिससे कारण मैं 10th में बढ़िया स्कोर भी किया सोशल साइंस में। कितना स्कोर हुआ? जिसमें 91 मार्क्स आया था 100 में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आपको सुन के खुशी हुआ कि आप 9th में सोशल मीडिया में आप सोशल साइंस में आप 91% लाए। जी, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन का, जिससे मुझे इतना बढ़िया मार्क्स आया। 10th में कितना टोटल स्कोरिंग हुआ था? टोटल स्कोरिंग तो कम हुआ था, उतना नहीं होता, 75% हुआ था, लेकिन सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसी में आया था, सोशल साइंस में ही है, सोशल स्टडीज में ही। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, थैंक यू। अब आगे अपग्रेड क्या चाहते हैं मैग्नेट ब्रेन से? कुछ मैग्नेट ब्रेन पे ऐसे एजुकेशन क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, वहाँ पढ़ने में मज़ा आता था और कभी बोरिंग फील नहीं होता था, और वहाँ का जो टॉपिक वाइज जो चलता था सिलेबस वो बहुत बढ़िया होता था, बच्चों को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होती, कठिनाइयाँ भी नहीं होती थी, ईजी वे में समझता था, और एक बार जो पढ़ लेता था वो तो समझिए फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता था। एक मस्त पढ़ाते थे, वहाँ के टीचर भी बहुत मस्त थे। कौन से सर से आप पढ़ रहे थे? सर का नाम तो याद नहीं आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। क्या नाम है? अनमोल। अनमोल, कौन से क्लास में हो? अभी तो 11th में। 11th में? 11th। क्या कौन सा स्ट्रीम से है? PCM साइंस। ठीक है, कहाँ कोचिंग पढ़ते हो? अभी तो मार्गदर्शन नीरज सर के पास पढ़ रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन के बारे में जानते हो? हाँ, पढ़े हैं, मतलब धीराज सर से पढ़ रहे थे, मतलब 10th में, ये 9th-10th में थे तो पढ़ रहे थे, उनसे सोशल पढ़ रहे थे। इस साल 11th में गए हो? इस साल 11th में। 10th में कितना मार्क्स आया था? 10th में 84 था, 84%। मैग्नेट ब्रेन से ही पढ़े थे पूरा क्लास? चलिए, बहुत अच्छा है। आगे मैग्नेट ब्रेन से आगे पढ़ते हो? हाँ, अभी पढ़ ही रहे, मतलब कुछ भी डाउट्स वगैरह रहता है तो क्लियर करते हैं। हाँ। आगे फिर इसमें कुछ सुधार चाहिए, कुछ अपना राय बताओ, सुधार अपग्रेड करने के लिए इसको। कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है, क्लियर होता है, सारा डाउट्स वगैरह क्लियर होता है, लाइव सेशन भी रहता है, सारा ये सब। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया है।